बड़ी जानकारी है कि विलय के बाद जेएनके संप्रभु राज्य नहीं रहा। ये कहा गया विलय के बाद जम्मू और कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं रहा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ही विलय किया गया था जम्मू और कश्मीर का, और तब से भारतीय संविधान के जो प्रावधान है वो भी उस पर लागू हो रहे हैं। फिलहाल एक बड़ी जानकारी, जो एक कमेंट उसमें इस ऑर्डर को पढ़ते वक्त किया गया, वो ये कि ऑर्डर को पढ़ते वक्त जो बात कही गई कि विलय के बाद जम्मू और कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं रहा। पीयूष के पास एक बार फिर से चलते। पीयूष, इस बात का अर्थ क्या निकाला जाए? और 42वें संशोधन का भी जिक्र किया था चीफ जस्टिस ने कि उसके पहले और उसके बाद की स्थिति में अंतर है राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर। संप्रभुता को बनाए रखना। देखिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति की ओर से जब राज्य में यानी कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उसके बाद जो उसकी शक्तियां हैं यानी कि विधानसभा की जो शक्तियां हैं वो सीधे तौर पर संसद के पास आ गईं, और उसी संसद की यानी कि जो विधायिका थी वहां की, उसी की सिफारिश पर सीधे तौर पर आर्टिकल 370 को हटाने का निर्णय केंद्र सरकार की ओर से लिया गया। और ये भी साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं था, यानी कि जो भी संविधान भारत पर लागू होता है उसी के तहत 370 आर्टिकल 370 के तहत जो अलग शक्तियां जम्मू कश्मीर को या अलग प्रावधान जो जम्मू कश्मीर को दिए गए थे उन्हें हटाने की शक्ति भी संविधान में है, और इसी के तहत राष्ट्रपति शासन वहां लगाया गया। और उसके बाद केंद्र सरकार ने संसद की सिफारिश पर यह निर्णय लिया कि आर्टिकल 370 को घाटी से हटा दिया जाए। तो यानी कि फैसला स्पष्ट है और केंद्र सरकार के पक्ष में है, लेकिन अभी पूरी तरह से स्थितियां स्पष्ट नहीं हैं क्योंकि सीजेआई अभी फैसला पढ़ रहे हैं और वो आगे इस पर निष्कर्ष को लेकर के क्या कहते हैं ये हमें बिल्कुल इस पर नजर जरूर रहेगी।